दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। जी स्वेन, आप क्या बता सकते हैं कि यह किस तरह की हैवी टेक्नोलॉजी है? एल्सा ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मैं नहीं बता सकता। हम सैकड़ों सालों से छिपे हुए हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब विंटर्स परिवार पहले से ही छिपा हुआ था, तो मैं कैसे बता सकता हूं? स्वेन ने एक सार्कास्टिक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि ध्रुव इतनी शानदार टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है, इसका मतलब है कि वह डेफिनेटली कमजोर नहीं है। दादाजी स्वेन, आप उसकी स्ट्रेंथ क्यों नहीं फील कर सकते? यही बात है जिसे लेकर मैं बहुत हैरान हूं। जिस तरह से उसने अभी परफॉर्म किया है, उसे देखते हुए उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली खराब नहीं है और इतनी कम उम्र में उसकी टैलेंट यूनिक है। लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी फील नहीं कर सकता, जिससे पता चलता है कि उसके पास अपनी असली स्ट्रेंथ छिपाने का एक तरीका होना चाहिए। एल्सा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी स्वेन, आपने अभी कहा कि ध्रुव एक नॉर्मल पर्सन है और मुझसे कहा कि मुझे उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं। दुनिया अब यंग लोगों की है। मुश्किल टाइम आ रहा है और आपकी जनरेशन सच में हीरोज की जनरेशन है। एक्चुअली हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बेटर होते हैं। स्वेन ने दुखी होकर आहें भरते हुए कहा। जिस बच्चे को वह एक सिंपल पर्सन समझता था, उसने सडनली इतनी तेजी दिखाई। यह बात उसे शॉक करने के लिए काफी थी। एल्सा ने बिग स्क्रीन पर ध्रुव की फिगर को देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उसे ध्रुव को विंटर्स परिवार के साइड में लाना था। यह पहला लड़का था जिसे उसने कभी पसंद किया था। उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसे अपने लाइफ में अपने फैमिली के बाहर कभी मैरिज नहीं करना था, इसलिए वह मैरिज के लिए विंटर्स परिवार में ही सबसे अट्रैक्टिव पर्सन ढूंढ सकती थी। वह ठीक था। विंटर्स परिवार की फ्यूचर मुखिया के रूप में वह अपने फ्यूचर हस्बैंड को चूज कर सकती थी, बाकी महिलाओं के विपरीत जिन्हें अपना पार्टनर चूज करने का राइट भी नहीं था। यही उनके एफर्ट्स का इंस्पिरेशन भी था। अगर वह हार्ड वर्क नहीं करती, वे सिर्फ बड़ी ताकतों से ही नहीं आते, वे छोटी ताकतों से भी आ सकते हैं। धन्यवाद दादाजी स्वेन, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। एल्सा ने बड़ी स्क्रीन पर ध्रुव की आकृति को देखते हुए गंभीरता से कहा। ध्रुव नताशा को घर ले गया, मिंडी और हंसराज का अभिवादन किया और चला गया। वह आज नताशा के घर पर नहीं रहने वाला था, क्योंकि अगली सुबह उसे साउथ रिवर प्रांत वापस जाना था। जब वह जा रहा था तो ध्रुव को याद आया कि आज जब वह अकेले में एल्सा से बात कर रहा था, तो उसने अपनी प्रबल मानसिक शक्ति से कुछ अस्पष्ट एनर्जी का एहसास किया था। यद्यपि दूसरा पक्ष अच्छी तरह छिपा हुआ था, फिर भी वह ध्रुव की शक्तिशाली मानसिक शक्ति से बच नहीं सका। वह एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो ईश्वर पद के आधे रास्ते पर हो और उनके बीच केवल एक दीवार हो। एक ऐसे गुरु का जो ईश्वर पद के आधे रास्ते पर था, इस तरह की संयुक्त पार्टी में उपस्थित होना उचित ही था। हालांकि एल्सा उसे उस कमरे में लाने के लिए इतनी दूर क्यों गई? शायद वह चाहती थी कि जो गुरु ईश्वर पद के आधे रास्ते पर था, वह उसकी जांच करे। हालांकि मेसन भी इस सिस्टम की छिपी हुई विशेषताओं का पता नहीं लगा सके। वह व्यक्ति तो अभी भगवान की रैंक के आधे रास्ते पर था, तो वह ध्रुव की असली ताकत का पता कैसे लगा सकता था? इंतजार। ध्रुव को अचानक याद आया, क्या होगा अगर एल्सा उसका टेस्ट करने की कोशिश कर रही थी और मास्टर जो विंटर्स फैमिली के भगवान रैंक के आधे रास्ते पर था, उसे कुछ भी नहीं मिला? उसने सर्वर से जानबूझकर फिसलने और रेड वाइन डालने के लिए कहा। उसने अपना हाथ नताशा पर रखा। संयोग से उसने यह देख लिया और वे उसकी रिएक्शन का टेस्ट कर रहे थे। यदि वह वास्तव में उस समय नताशा को नहीं बचा सकता था, तो नताशा के बगल में कोई ऐसा होना चाहिए जो उड़ती हुई ट्रे और रेड वाइन के गिलासों को रोकने में उसकी मदद करे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने नताशा को बचाया तो उसके बगल में एक प्रथम श्रेणी का मास्टर मौजूद था। वह ऐसा व्यक्ति था जो नताशा को बचा सकता था, यदि उसे उसकी मदद करने में बहुत देर हो चुकी होती। इसका मतलब यह हुआ कि नताशा को बचाने का सीन निगरानी कैमरा द्वारा रिकॉर्ड किया गया था
रूप से उसके जाने के बाद स्लो मोशन फुटेज का स्टडी करेगी। इसलिए अब तक उसकी ताकत एक्सपोज हो जानी चाहिए थी। उस समय वह स्पीड जो वह अपनी पूरी ताकत और अपनी पावरफुल मानसिक शक्ति की सहायता से प्राप्त कर सकता था, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल असंभव थी जो देव रैंक के आधे रास्ते पर था। इस प्रकार यदि वे इसकी तुलना करते तो पाते कि उसकी शक्ति उस गुरु से कहीं अधिक थी जो देव पद के आधे रास्ते पर था। इसके अलावा एकमात्र रैंक जो उससे ऊपर थी वह देव रैंक संरक्षक की थी। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि एल्सा ही वह पहली व्यक्ति होगी जिसे पता चलेगा कि वह ईश्वरीय संरक्षक बन गया है। यहां तक कि मैसन को भी यह एहसास नहीं हुआ कि वह टूट गया है। और अब कुछ जांच के बाद एल्सा को पता चल गया। एल्सा सचमुच कुछ और ही थी, जैसा कि एक महिला से उम्मीद की जा रही थी जो विंटर्स फैमिली की पहली वारिस बन सकती थी। उसके साधन, स्वभाव और शक्ति सभी एक्सीलेंट थे। इसके अलावा उसके पास पहले से ही एक बैकअप प्लान थी। अगर ध्रुव को अब पता भी चल गया तो भी वह उसके साथ कुछ नहीं करेगा। आखिरकार उसने नताशा को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। भले ही वह समय पर नताशा को नहीं बचा पाता, लेकिन किसी ने रेड वाइन को रोककर नताशा को बचा लिया होता। ध्रुव को अचानक लगा कि वह अभी भी बहुत अनुभवहीन है। इस पीरियड के दौरान उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी और इससे उसे लगा कि अगर वह काफी स्ट्रांग है तो वह सभी प्रकार की चालाक साजिशों और षड्यंत्रों का खुलासा कर सकता है। कुल शक्ति के सामने सभी धूर्त षड्यंत्र और चालें कुछ भी नहीं थीं। हालांकि वह भूल गया कि वह अब भी इस पॉइंट तक नहीं पहुंचा है और वह अकेले अपनी शक्ति से दूसरों को दबा नहीं सकता। यदि वह इसके बारे में ध्यान से सोचता तो उसे एल्सा की प्लान का अंदाजा लगाने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि वह बहुत लापरवाह था और उसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। यही कारण था कि उसे घटना के बाद ही इसका एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इससे पहले कि उसके पास पूरी ताकत हो, उसे अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वह इस घटना को एल्सा द्वारा उसे सबक सिखाने के रूप में देखेगा। जो भी हो, बस मेरी ताकत एक्सपोज करो। एल्सा यह जानकारी नहीं फैलाएगी और वह निश्चित रूप से विंटर्स फैमिली के साथ कोलैब करने के लिए उससे आग्रह करने के अपने प्रयासों को बढ़ाएगी। हालांकि ध्रुव सच में विंटर्स फैमिली के साथ कोलैब नहीं करना चाहता था। ध्रुव को ऐसी महिला पसंद नहीं थी जो एल्सा जितनी चालाक हो। उसके साथ डील करना बहुत थकाऊ होगा। वह अब भी नताशा जैसी लड़की को पसंद करता था जो सिंपल, सुंदर और ज्यादा चालाक न हो। अगले दिन ध्रुव सुबह सुबह कैपिटल सिटी से फ्लाइट लेकर साउथ रिवर प्रांत के रिवर सिटी लौट आया। फ्लाइट से उतरने के बाद ध्रुव सीधे रिवर सिटी हॉस्पिटल गया। हालांकि सैंडी को ध्रुव को फोन पर यह बताने का मौका नहीं मिला कि चार्ल्स और ओल्ड मास्टर लूथर को पिछले दिन कहां एडमिट किया गया था। ध्रुव को शक था कि यह शायद रिवर सिटी हॉस्पिटल ही होगा। रिवर सिटी हॉस्पिटल में ध्रुव सीधे डायरेक्टर टॉम के ऑफिस में गया। ध्रुव ने दरवाजा खटखटाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने बस दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और अंदर चला गया। अपनी पोजीशन में सुधार के साथ ध्रुव धीरे धीरे इस चेंज के साथ एडजस्ट होने लगा था। टॉम हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, इसलिए वह ध्रुव की विनम्रता के लायक नहीं था। सोमरलैंड संसद के मेंबर के रूप में अपनी करंट पोजीशन के साथ ध्रुव साउथ रिवर प्रांत के कैबिनेट मिनिस्टर केड को भी पूरी तरह इग्नोर कर सकता था। जब ध्रुव ने दरवाजा खोला और अंदर गया तो हॉस्पिटल का डायरेक्टर टॉम अपना सिर किताब में गड़ाए हुए था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर टॉम ने ऊपर नहीं देखा, बल्कि उसने राजसी आवाज में कहा, तुम्हें बिना खटखटाए अंदर आने को किसने कहा? पहले बाहर जाकर खटखटाओ। वह हमेशा एक ऐसे पर्सन थे जिनके शब्द हॉस्पिटल में काफी वजन रखते थे। बिना दस्तक दिए कोई उनके ऑफिस में एंटर नहीं करता था। बेशक ऐसा नहीं था कि हॉस्पिटल में कोई बड़े लोग नहीं आते थे, लेकिन उन्हें पहले से ही बड़े लोगों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता था और वह अक्सर उनसे मिलने जाते थे। ध्रुव ने कहा, डॉक्टर लेक, बहुत समय हो गया मुलाकात से। टॉम ने ध्रुव की तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाया। मिस्टर ध्रुव? टॉम ने अनिश्चितता से पूछा। हाँ, ये मैं ही हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे अब भी याद रखेंगे, डॉ लेक। टॉम तुरंत अपनी सीट से उठ गया,
फिर वह जल्दी से बाहर चला गया और चलते चलते बोला, आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया मिस्टर ध्रुव? प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ध्रुव ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था, क्योंकि लूथर फैमिली के साथ उसका क्लोज कनेक्शन था। हालांकि उसने सुना था कि लूथर फैमिली हाल ही में थोड़ा अनस्टेबल हो गया था, फिर भी वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वह हॉस्पिटल डायरेक्टर के रूप में अपमानित कर सकता था। आप बहुत दयालु हैं डॉ लेक। मैं सिर्फ यह पूछने आया था कि क्या चार्ल्स और ओल्ड मास्टर लूथर यहां हैं? ध्रुव ने कहा। मिस्टर लूथर और ओल्ड मास्टर लूथर हमारे हॉस्पिटल में रह रहे हैं। अब वे कैसे हैं? श्री लूथर को बस कुछ अंदरूनी चोटें लगी हैं, लेकिन यह सीरियस नहीं है। उन्हें 2 दिन में छुट्टी मिल जानी चाहिए। बस यह है कि ओल्ड मास्टर लूथर की पुरानी चोट फिर से उभर आई है। उनकी उम्र के अलावा उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मुझे उनसे मिलने ले चलो। बिल्कुल मिस्टर ध्रुव, प्लीज मेरे साथ आइए। उसके बाद टॉम आगे चला और ध्रुव उसके पीछे चला। जब वे चार्ल्स के हाई एंड वार्ड में पहुंचे तो ध्रुव को अंदर से सैंडी की बड़बड़ाती आवाज सुनाई दी। मिस्टर ध्रुव, मिस्टर लूथर यहां है। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा, टॉम ने रिस्पेक्टफुली कहा। धन्यवाद डॉ लेक, ध्रुव ने विनम्रता से उत्तर दिया। आपका स्वागत है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मैं चलता हूं, टॉम यह कहकर वहां से चला गया। ध्रुव ने चार्ल्स के वार्ड का दरवाजा धीरे से खोला। तभी उसने देखा कि सैंडी चार्ल्स के बिस्तर के पास पड़ोस की लड़की की तरह बिजी थी। वह अब पहले वाली क्रिमिनल जैसी नहीं लगती थी। ध्रुव द्वारा क्रिटिसाइज किए जाने के बाद सैंडी ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वह एक शरारती और जिद्दी लड़की से एक समझदार और आज्ञाकारी पड़ोस की लड़की बन गई। ध्रुव के आने से चार्ल्स का ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला गया, जो हॉस्पिटल के बेड पर था। ध्रुव, चार्ल्स ने सरप्राइज होकर कहा। चार्ल्स, बहुत दिन हो गए मिलते हुए, ध्रुव ने भी स्माइल करते हुए कहा। इस वक्त सैंडी ने ध्रुव की तरफ देखा और अचानक चौंक कर बोली, ध्रुव, सैंडी, बहुत दिनों बाद मिले, तुम आखिरकार बड़ी हो गई हो। ध्रुव ने इमोशनल होकर कहा। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि सैंडी इतना बदल जाएगी। अब वह किसी और पर्सन की तरह लग रही थी। यह चेंज सिर्फ उसके पहनावे में नहीं, बल्कि उसके नेचर में भी था। ध्रुव के मन में उसके लिए एक नए लेवल की रिस्पेक्ट पैदा हो गई। ध्रुव, तुम आखिरकार यहां आ गए। सैंडी ने तुरंत छिलने वाला सेब नीचे रखा और भागकर ध्रुव को गले लगा लिया। इस पल में सैंडी अपनी फीलिंग्स को और रोक नहीं सकी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ हुआ, वह एक 17-18 साल की लड़की शायद ही सहन कर पाती। उसका भाई घायल था और हॉस्पिटल में एडमिट था, जबकि उसके दादा आईसीयू में थे। उसके रिलेटिव्स, जिनमें उसके गैर जिम्मेदार पेरेंट्स भी शामिल थे, तुरंत उनसे मिलने नहीं आए, बल्कि वे यह प्लान कर रहे थे कि दादा के गुजरने के बाद फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। वह जानती थी कि उसे रोना नहीं है, उसे स्ट्रांग बनना था, ताकि उसके भाई और दादा उसे रोते हुए न देखें। इससे उन्हें ही स्ट्रेस होता। लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव को देखा, वह खुद को रोक नहीं सकी। अपने भाई और दादा के अलावा ध्रुव ही वह पर्सन था जिस पर वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। ध्रुव ने सैंडी की पीठ हल्के से थपथपाई, जिससे वह उसके गले लगकर और रोने लगी। वह जानता था कि सैंडी इन दिनों बहुत प्रेशर में है। उसे सैंडी की फीलिंग्स का भी अंदाजा था, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके पास पहले से ही नताशा थी। सच कहें तो सैंडी बिल्कुल नताशा जैसी थी। वह सही समय पर आया और सबसे क्रूशियल मोमेंट में उन्हें बचा लिया। फिर उसने दोनों लड़कियों पर डीप इंप्रेशन छोड़ा। उसने सोचा था कि समय के साथ यह खत्म हो जाएगा, लेकिन वह यह समझ सकता था कि समय भी किसी ऐसी चीज को खत्म नहीं कर सकता जो किसी के दिल की गहराई में रूट कर चुकी हो। उसने यह बात नताशा के साथ खुद महसूस की थी। इस बार भी वह इससे बच नहीं सका। उसे लगा कि उसे वक्त निकालकर सैंडी को यह बात समझानी चाहिए, लेकिन अभी वह ऐसा नहीं कर सकता था। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस ओबीडिएंट लड़की को यह कैसे समझाए। उसे नताशा को सैंडी से मिलवाने का सही वक्त ढूंढना था। जब समय आएगा तो सैंडी खुद समझ जाएगी। शायद नताशा के बारे में जानने पर वह पीछे हट जाए।
चार्ल्स ने सैंडी को डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ ही मिनटों बाद सैंडी ने रोना बंद कर दिया और शर्मिंदगी के साथ ध्रुव से अलग हो गई। इस वक्त चार्ल्स ने कहा, ध्रुव, इसके लिए सॉरी। ये लड़की पिछले 2 दिनों से बहुत स्ट्रेस में है। उसका भाई होने के नाते यह मेरी गलती है। ये ठीक है, मुझे पता है। उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दो, वरना ये उसके हेल्थ के लिए बुरा होगा, ध्रुव ने कहा। ध्रुव, सैंडी ने तुम्हें बताया था, है ना? चार्ल्स, हम दोस्त हैं। इसके अलावा ओल्ड मास्टर लूथर ने उस वक्त मेरी बहुत हेल्प की थी। तो क्या हुआ? तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? ध्रुव ने कहा। ध्रुव, ये कुछ भी नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। चार्ली, तुम झूठ बोल रहे हो। उन लोगों ने कहा कि दादाजी जल्द ही मरने वाले हैं और वे फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लूथर फैमिली ने कुछ बड़े लोगों को नाराज किया है और वे सब कुछ बांटकर भाग जाना चाहते हैं, सैंडी ने तुरंत जवाब दिया। चार्ल्स, सच में क्या हुआ? ध्रुव ने पूछा। यह सच में ठीक है। मेरे दादाजी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए उन्हें लगता है कि हमारा परिवार खत्म होने वाला है। इसलिए वे फायदा लेने के लिए आने की तैयारी कर रहे हैं, चार्ल्स ने कहा। और तुम्हारी चोटों का क्या? वे रिवर सिटी के एल्टन परिवार से हैं। उन्हें हाल ही में एक नया सपोर्ट मिला है और वे रिवर सिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए मेरा परिवार नेचुरली उनका प्राइमरी टारगेट है। रिवर सिटी को कंट्रोल करना? इस परिवार की इतनी हिम्मत कि वे ऐसी फालतू बातें करें? क्या केड उन्हें नहीं रोकेगा? ध्रुव ने थोड़ा डाउट के साथ पूछा। अगर ये सिर्फ एल्टन परिवार होता तो मिस्टर नेल्सन नेचुरली उन्हें रोक सकते थे, लेकिन इस बार एल्टन परिवार को जो सपोर्टर मिला है वह बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मिस्टर नेल्सन भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते, चार्ल्स ने हताश होकर कहा। केड की भी हिम्मत नहीं है? क्या वे किसी छिपे हुए परिवार से हैं? ध्रुव ने पूछा। हाँ, वे निकोल्स परिवार हैं और वे बहुत पावरफुल हैं। अब रिवर सिटी के लगभग सभी परिवार उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते। वे कितने डेंजरस हैं? ध्रुव ने क्यूरियस होकर पूछा। ऐसा कहा जाता है कि निकोल्स परिवार में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप ड्रैगन रैंकर्स हैं और उनमें से एक से ज्यादा हैं, चार्ल्स ने कड़वाहट के साथ कहा। एक टॉप ड्रैगन रैंकर? उनके दादा अपने गोल्डन डेज में सिर्फ एक टॉप टाइगर रैंकर थे। दोनों के बीच का फर्क इतना बड़ा था कि उसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर कहा जा सकता था। इसके अलावा उनके दादाजी ने कहा था कि स्पेशल टास्क फोर्स में भी टीम ए सिर्फ ड्रैगन रैंक के शुरुआती और मिड स्टेज में एक्सपर्ट थी। ड्रैगन रैंक के शिखर की बात करें तो शायद सिर्फ टीम ए के लीडर के पास ही ऐसी पावर हो। यही वजह थी कि उसने सैंडी को ध्रुव को यह सब बताने से रोका, क्योंकि दुश्मन बहुत स्ट्रांग था। उसे नहीं लगा कि ध्रुव में दुश्मन का सामना करने की ताकत है। अगर वह इसमें इन्वॉल्व भी हो जाए तो यह सिर्फ डेथ सेंटेंस होगी, इसलिए उसने ध्रुव को बताने से मना कर दिया। अंत में उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सैंडी उसका फोन चुरा लेगी और ध्रुव को सोते समय कॉल करेगी। अब जब ध्रुव यहां था तो वह सिर्फ सच बता सकता था। अगर सच जानने के बाद भी ध्रुव खुद को दूर कर लेता तो वह उसे ब्लेम नहीं करता। आखिरकार इतने पावरफुल दुश्मन के सामने उनके पास जीतने की कोई भी चांस नहीं थी। अगर ध्रुव को ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते, या तो लूथर परिवार के लिए चुपचाप खड़ा रहे या अपनी कैपेसिटी के अनुसार सीक्रेटली हेल्प करे। ऐसा नहीं था कि वह डेथ से डरता था, लेकिन पूरे लूथर परिवार की उपेक्षा नहीं कर सकता था। चार्ल्स का जवाब सुनकर ध्रुव सच में शॉक्ड रह गया। एक से ज्यादा टॉप ड्रैगन रैंकर्स? निकोल्स परिवार सच में बहुत पावरफुल है। वे इतने पावरफुल थे कि उसे लगा कि वह उन्हें एक उंगली से डिस्ट्रॉय कर सकता है। हो सकता है इसमें उंगली भी ना लगे। सिर्फ एक शब्द से, निकोल्स परिवार, जो चार्ल्स की नजर में इतना पावरफुल और डेंजरस था, धूल का एक कण भी पीछे छोड़े बिना खत्म हो सकता था। इस छिपे हुए परिवार में तो कोई भगवान के लेवल का भी नहीं है, और फिर भी वे खुद को पावरफुल कहने की हिम्मत करते हैं। यह तो पूरी तरह से फनी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि वे सिर्फ साउथ रिवर प्रांत जैसे रिमोट एरिया में ही एंटर करने की हिम्मत करते हैं। चार्ल्स के ऐसा कहने के बाद उसने ध्रुव का रिएक्शन देखा। हालांकि उसे नहीं लगा कि ध्रुव उसकी मदद करेगा, फिर भी उसे थोड़ा सा उम्मीद थी
कि कोई चमत्कार हो जाएगा। आखिर में जब उसने देखा कि ध्रुव कितना हैरान था, तो उसके दिल में बची हुई उम्मीद भी खत्म हो गई। वह मन ही मन हताश होकर आहें भरने लगा। सच तो यह था कि ध्रुव यह देखकर शॉक्ड था कि वे कितने स्ट्रांग थे। चार्ल्स को कैसे पता चलता कि ध्रुव इसलिए शॉक्ड था क्योंकि वह दुश्मन की ताकत से नहीं बल्कि उनकी कमजोरी से शॉक्ड था। एक टॉप ड्रैगन रैंकर उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह अपनी उंगली की एक लहर से या कलाई के हल्के झटके से उन्हें खत्म कर सकता था। ध्रुव, सच में तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि निकोल्स परिवार पावरफुल है, लेकिन हम आखिरकार सोमरलैंड के इलाके में हैं और वे बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करते। सबसे बुरी बात यह है कि लूथर परिवार हमारे ज्यादातर फायदे छोड़ देगा। अगर हम सिर्फ अपना फाउंडेशन बनाए रखें तो यह ठीक रहेगा, चार्ल्स ने कहा। जब ध्रुव ने चार्ल्स को यह कहते सुना तो उसे पता चल गया कि उसने गलत समझा है। चार्ल्स, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तुम मेरे दोस्त हो और ओल्ड मास्टर लूथर भी मेरे प्रति दयालु थे, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, ध्रुव ने गंभीरता से कहा। ध्रुव, तुम चार्ल्स, चिंता मत करो। अब से मैं ध्रुव लूथर परिवार की रक्षा करूंगा। चाहे रिवर सिटी हो, साउथ रिवर प्रांत हो या फिर पूरा सोमरलैंड, कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। निकोल्स परिवार मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। मैं अपने हाथ की एक लहर से उन्हें मिटा सकता हूं। ध्रुव की बात खत्म होने के बाद उसे डर लगा कि चार्ल्स उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसने चार्ल्स को अपनी थोड़ी ताकत दिखाई और तुरंत ही ध्रुव बहुत दबंग बन गया। चार्ल्स ने स्तब्ध होकर ध्रुव को देखा। हालांकि वह मार्शल आर्ट्स में बहुत टैलेंटेड नहीं था और अभी भी एक सेकंड क्लास मार्शल आर्टिस्ट ही था, फिर भी उसने जो देखा वह उसकी उम्मीद से परे था। ध्रुव ने जो पावर दिखाई वह निश्चित रूप से उसके दादा से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा भले ही ध्रुव की बातें थोड़ी अजीब लग रही थीं, लेकिन उसका टोन बहुत विश्वसनीय था। चार्ल्स को लगा कि ध्रुव शायद शेख ही बघार रहा है, लेकिन फिर भी उसने उस पर थोड़ा यकीन किया। इस कंफ्यूजिंग फीलिंग ने उसे कुछ देर के लिए यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह ध्रुव को क्या जवाब दे। दूसरी तरफ सैंडी ने चेहरे पर प्रशंसा के भाव के साथ ध्रुव को देखा। यह वही टाइप का इंसान था जो उसे पसंद था। वह इतना हैंडसम और इतना दबंग था। जब ध्रुव ने देखा कि चार्ल्स कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? मैं, चार्ल्स कुछ कहता, उससे पहले ही सैंडी बोल पड़ी, हाँ ध्रुव, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पता था कि तुम हमें बचाओगे, सैंडी खुशी से चिल्लाई। ध्रुव उसके दिल में सर्वशक्तिमान था। अगर ध्रुव कहता कि वह आसमान से तारा ला सकता है तो सैंडी शायद उस पर भी यकीन कर लेती। जब किसी लड़की को उसका पसंदीदा इंसान मिलता है तो आमतौर पर उसकी IQ थोड़ी कम हो जाती है। ध्रुव, थैंक यू, चार्ल्स ने ईमानदारी से कहा। वह दिल से ध्रुव का धन्यवाद कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह यह काम कर पाएगा या नहीं। अगर किसी और को इतने पावरफुल दुश्मन के बारे में पता चलता तो वे शायद भाग जाते। चार्ल्स ने इन कुछ दिनों में ऐसे कई सिचुएशंस देखे थे। लूथर परिवार से सीधे जुड़े कुछ लोग, जिनमें उसके पिता भी शामिल थे, फैमिली के पैसे के बंटवारे की डिमांड कर रहे थे। पैसे मिलने के बाद वे खुद ही भाग जाते। किसी ने कभी यह नहीं कहा कि वे एक साथ मिलकर लूथर परिवार के साथ रहेंगे या उनके साथ मर जाएंगे। चार्ल्स, तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स करो, मैं ओल्ड मास्टर लूथर से मिलने जाऊंगा। शायद मैं उन्हें बचा सकूं, ध्रुव ने कहा। सच में? सच में? चार्ल्स और सैंडी एक साथ बोले। ध्रुव के इस स्टेटमेंट ने उन्हें और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। लूथर परिवार के जिंदा रहने की तुलना में दोनों भाई बहन चाहते थे कि उनके दादाजी इस मुश्किल समय से बाहर निकलें। यह इसलिए था क्योंकि चार्ल्स और सैंडी के माता पिता के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। उन्होंने शादी तो की थी, लेकिन उनके पास उस वक्त दूसरे लोग थे जिन्हें वे पसंद करते थे। इसलिए चार्ल्स और सैंडी के जन्म के बाद उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। दोनों भाई बहन इस पूरे वक्त ओल्ड मास्टर लूथर के साथ ही रहे। यही वजह थी कि उनका अपने गैर जिम्मेदार माता पिता के साथ कोई खास रिश्ता नहीं था। इसके उलट वे ओल्ड मास्टर लूथर के बहुत करीब थे।
अगर उन्हें लूथर परिवार और ओल्ड मास्टर लूथर के बीच किसी एक को चुनना पड़ता तो वे बिना सोचे समझे अपने दादाजी को चुनते। भले ही लूथर परिवार बर्बाद हो जाए, उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी वे परिवार में ओल्ड मास्टर लूथर के अलावा किसी और को पसंद नहीं करते थे। वे सिर्फ ब्याज और पैसों के बारे में जानते थे। बूढ़े मास्टर इस वक्त अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में थे। हालांकि लूथर परिवार के बाकी सदस्यों में से किसी ने भी उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई और न ही उनकी परवाह की। इस समय वे यही सोच रहे होंगे कि लूथर परिवार के पतन से पहले और कितना फायदा उठाया जा सकता है। ध्रुव ने कॉन्फिडेंस से कहा, जब तक मैं उन्हें देख नहीं लूंगा मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं कम से कम 80% सुनिश्चित हूं। सोमरलैंड की प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा कोई मजाक नहीं थी। यह एक ऐसा स्किल था जिसे हासिल करने में ध्रुव ने 3000 पॉइंट्स अर्जित किए थे। वह मैसन को भी बचा सकता था, जो एक बूढ़ा आदमी था जिसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे और जो पहले ही मौत के करीब था। ओल्ड मास्टर लूथर की तो बात ही छोड़ दो, वह सिर्फ 70-80 साल के थे, इसलिए उनका वक्त अभी नहीं आया था। उनकी मौजूदा हालत की वजह उनकी पुरानी चोट हो सकती है। जब तक ध्रुव ओल्ड मास्टर लूथर की पुरानी अंदरूनी चोटों को ठीक कर देता तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि ध्रुव को जल्द से जल्द उन्हें देखना होगा, क्योंकि वह किसी मरे हुए को वापस नहीं ला सकता। ध्रुव, चलो, मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाऊंगी, सैंडी ने जल्दी से कहा। यह सुनकर चार्ल्स तुरंत अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। चार्ल्स, तुम्हें आराम करना चाहिए, सैंडी मुझे ले जा सकती है। ध्रुव ने उसे रोका। हाँ चार्ली, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए, मैं ध्रुव को लेकर आऊंगी, सैंडी ने भी कहा। यह दादाजी की जान का सवाल है, तुम लोग मुझे जाने दो। इस बिस्तर पर लेटे रहना मुझे और बुरा फील कराएगा, और मैं अब ठीक हूं। तो फिर धीरे चलो, ध्रुव ने कहा। उसने चार्ल्स की चोटें देखी थीं। उसे सीने पर लात मारी गई थी, जिससे उसकी 3 पसलियां टूट गईं। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद वह ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी उसे अपनी चोटों का ख्याल रखना होगा। सैंडी ने ध्रुव की बात सुनी और तुरंत चार्ल्स को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ी। इसके बाद तीनों गहन चिकित्सा इकाई की तरफ बढ़ गए, जहां ओल्ड मास्टर लूथर को रखा गया था। चार्ल्स, इस साल ओल्ड मास्टर लूथर की उम्र कितनी है? ध्रुव ने चलते हुए पूछा। मेरे दादाजी अगले हफ्ते 80 साल के हो जाएंगे, सैंडी ने जल्दी से जवाब दिया। 80? क्या आपका परिवार उनके लिए जन्मदिन नहीं मना रहा? ध्रुव ने क्यूरियोसिटी से पूछा। ध्रुव, जब मेरे दादाजी इस हालत में हैं तो हम सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं? चार्ल्स ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ध्रुव ने इस बारे में सोचा और पाया कि चार्ल्स सही कह रहा था। ओल्ड मास्टर लूथर अभी भी गहन चिकित्सा इकाई में थे, तो वे निश्चित रूप से जश्न नहीं मना सकते थे। हालांकि ध्रुव को लगा कि वे इस बर्थडे सेलिब्रेशन का फायदा उठा सकते हैं। वह ओल्ड मास्टर लूथर का इलाज करता और फिर उनके जन्मदिन का बहाना लेकर साउथ रिवर प्रांत की सभी ताकतवर पार्टियों को इनवाइट करता। चूंकि एल्टन और निकोल्स परिवार रिवर सिटी पर कंट्रोल करना चाहते थे, वे यह मौका नहीं छोड़ेंगे। जब समय आएगा तो ध्रुव सीधा दोनों परिवारों को खत्म कर देगा। इस तरह वे लूथर परिवार की प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे। साथ ही यह काम एक ही बार में हो जाएगा, ताकि भविष्य में साउथ रिवर प्रांत में कोई भी ताकत लूथर परिवार के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत न करे। ठीक है, तो फिर यह तय हो गया। चार्ल्स, क्या तुम्हें 2-3 दिनों में छुट्टी मिल जाएगी? ध्रुव ने पूछा। शायद, चार्ल्स ने जवाब दिया। तो जब वक्त आएगा तो तुम्हें सबको इनविटेशन भेजना चाहिए। ओल्ड मास्टर लूथर के जन्मदिन का इस्तेमाल करके साउथ रिवर प्रांत की हर ताकतवर फोर्स को बुलाना चाहिए। ध्रुव, तुम मुझसे यह क्यों करवा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि एल्टन और निकोल्स परिवार ओल्ड मास्टर लूथर का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका छोड़ देंगे? नहीं, वे ये मौका कभी मिस नहीं करेंगे, बल्कि वे अपनी ताकत दिखाने और टॉप पर पहुंचने के लिए मेरे परिवार को कुचलने की कोशिश करेंगे। तो बस, जब तक वे दोनों परिवार आएंगे तब तक सब ठीक रहेगा, बाकी मुझ पर छोड़ दो। लूथर परिवार जल्द ही एक बार फिर साउथ रिवर प्रांत की चोटी पर खड़ा होगा। ध्रुव, चार्ल्स,
प्लीज मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। वे तीनों गहन चिकित्सा इकाई में गए जहां ओल्ड मास्टर लूथर थे। खिड़की से सैंडी ने देखा कि ओल्ड मास्टर लूथर के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। फिर उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वह बचपन से ही अपने दादा और भाई के साथ रहती थी, इसीलिए ये दोनों लोग उसके सबसे करीब थे। अब अपने दादाजी को इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। ध्रुव ने तुरंत उसे दिलासा दिया, सैंडी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादाजी को बचा लूंगा। वह इस छोटी लड़की को रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक है, धन्यवाद। ध्रुव। सैंडी ने ध्रुव की ओर देखा और भावनाओं से भरी आंखों से कहा। ध्रुव ने अपनी नजर सैंडी से हटा ली। उसे लगा कि उसके सिर में दर्द होने वाला है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ओल्ड मास्टर लूथर और लूथर परिवार को बचाने के बाद यह छोटी लड़की उसके प्रति और भी ज्यादा आकर्षित हो जाएगी। ये बहुत पॉसिबल है, लेकिन मैं इस सिचुएशन में चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। मुझे क्या करना चाहिए? ध्रुव को परेशानी महसूस हुई, बहुत परेशान। अभी उसे लग रहा था कि किसी का बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होना हमेशा अच्छा नहीं होता। वह कुछ लोगों को फर्मली रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा करना मुश्किल था। सैंडी भी उन्हीं में से एक थी। जो भी हो, मैं इसके बारे में अब और नहीं सोचूंगा। प्रकृति को अपना काम करने दो। इस समय छिपे हुए संप्रदाय और परिवार बार बार उभर रहे थे। उन संप्रदायों और परिवारों में भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे थे, जैसे लोरेन और उसके सीनियर्स। उनसे वह पिछली बार मिला था। वे टैलेंटेड लोगों में भी टॉप के टैलेंटेड माने जाते थे। यह पॉसिबल था कि फ्यूचर में सैंडी को कोई ऐसा मिल जाए जो उसे पसंद हो। ध्रुव, क्या आप इस बारे में कॉन्फिडेंट हो? चार्ल्स ने भी पूछा। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ध्रुव ने यह कहने के बाद बूढ़े मास्टर से मिलने के लिए अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की। कांच की दीवार के कारण वह बाहर से अंदर कुछ नहीं देख सकता था। हालांकि उन्हें तुरंत किसी ने रोक दिया। अरे, तुम लोग कौन हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है कि यह गहन चिकित्सा इकाई है, तुम अंदर नहीं जा सकते। एक स्ट्रिक्ट दिखने वाली प्यारी नर्स ने दबंग अंदाज में कहा। वह अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई थी, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि कोई आईसीयू में अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो इसका मतलब होगा कि वह अपने ड्यूटी पर फेल हो गई। वह इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती और अपनी जॉब भी खो सकती है। उसे यहाँ इंटर्नशिप का मौका मिला था और वह जल्द ही परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली थी, इसलिए वह कोई गलती नहीं होने देना चाहती थी। ध्रुव ने समझाया, हम मरीज के फैमिली मेंबर हैं और बस देखना चाहते हैं कि उनकी हालत कैसी है। फैमिली? भले ही आप फैमिली मेंबर हों, आप हॉस्पिटल के रूल्स को नहीं तोड़ सकते। आईसीयू में पेशेंट को कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर हो सकता है। अगर कुछ हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? नर्स ने उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं दिया। मिस, प्लीज ध्रुव को मेरे दादाजी को देखने दीजिए। उसने कहा है कि वह उन्हें बचा सकता है, सैंडी ने रिक्वेस्ट की। छोटी बच्ची, तुम्हें साइंस पर भरोसा रखना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। भले ही कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, लेकिन वे अक्सर तुम जैसे नाबालिगों को निशाना बनाते हैं, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, नर्स ने सलाह दी। मिस, ध्रुव कोई चीटर नहीं है, सैंडी ने फर्मली कहा। तुम छोटी और बेवकूफ हो। जाहिर है एक चीटर खुद को चीटर नहीं कहेगा। मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझ पर भरोसा करो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। चार्ल्स, टॉम को कॉल करो, नहीं तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, ध्रुव ने कहा। ठीक है। जैसे ही चार्ल्स ने यह कहा, उसने अपना फोन निकाला और रिवर सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर टॉम लेक को कॉल करने के लिए तैयार हो गया। चाहे आप किसी को भी बुलाएं, यह बेकार है। डॉक्टर और नर्सों के अलावा कोई भी गहन चिकित्सा इकाई में नहीं जा सकता, नर्स ने सही कहा। सुंदर महिला, क्या आप नई इंटर्न हैं? ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। आप किसे सुंदर महिला कह रहे हैं? तो क्या हुआ अगर मैं नई हूं? नए लोगों को नीची नजर से मत देखो। सुनो, मैं जल्द ही अपना परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने जा रही हूं, इसलिए प्लीज मेरे लिए परेशानी मत पैदा करो। तुम वाकई नई हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम यह भी नहीं जानती कि टॉम लेक कौन है। टॉम लेक कौन है? रिवर सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डी डो लेक। युवा नर्स ने हैरानी से सांस ली और फिर घबरा कर चिल्लाई।
उसी समय चार्ल्स का फोन भी उठ गया। टॉम, मेरे दादाजी जहां हैं वहां आओ। चार्ल्स ने अपनी बात खत्म करते ही फोन काट दिया। क्या तुम सच में डॉ लेक को जानते हो? युवा नर्स ने घबराकर पूछा। बिल्कुल, हम इस बारे में तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? ध्रुव ने कहा। ठीक है, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने अभी विनम्रता से बात नहीं की, लेकिन गहन चिकित्सा इकाई सच में ऐसी जगह नहीं है जहां लोग अपनी मर्जी से आ जा सकें, नर्स ने घबराहट में कहा। वह उलझन में थी कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वह उन्हें अंदर आने देती और मरीज को कुछ हो जाता तो उसकी नौकरी चली जाती, लेकिन अगर वह उन्हें रोकती और डॉक्टर को कुछ हो जाता तो उसकी नौकरी चली जाती। लेक को नाराज कर देती तो भी उसका वही हाल होता। क्या करे वह? क्या मेरे भाग्य में यह नौकरी नहीं है जिसे मैं इतना पसंद करती हूं? यह तीसरा अस्पताल था जहां वह इंटर्नशिप कर रही थी। पहले अस्पताल में उसका मैनेजर एक बिगड़ैल आदमी था जो उस पर हाथ उठाता था। उसने सब सहा, लेकिन जब उसने उसके साथ एक रात बिताने की बात कही तो वह अस्पताल छोड़कर चली गई। दूसरे अस्पताल में उसे वही स्थिति फेस करनी पड़ी। वहां हेड नर्स की जगह डॉक्टर ने उसे तंग किया। अब उसे एक अच्छा अस्पताल मिला था। यहां कोई उसे गलत नजर से नहीं देखता था, लेकिन अब जब लाइसेंस मिलने वाला था तो ऐसा कुछ हो गया। क्या मैं कभी नर्स बन पाऊंगी? वह बहुत टेंशन में थी और रोने लगी। कोई बात नहीं, हम अंदर जाने से पहले टॉम के आने का इंतजार करेंगे। इस तरह तुम पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप नहीं लगेगा, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर नर्स शॉक्ड रह गई। उसने ध्रुव की ओर देखा। वह पहले एक धोखेबाज लग रहा था, लेकिन अब इतना खुशमिजाज क्यों था? वह सुंदर था, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा वह डायरेक्टर को उनके फर्स्ट नेम से बुलाने की हिम्मत कर रहा था। यह सब देखकर नर्स को लगा कि वह किसी पावरफुल फैमिली से है। वह अभी ध्रुव को घूर ही रही थी कि टॉम दौड़ते हुए आ गया। मिस्टर लूथर, सुश्री लूथर, मिस्टर ध्रुव। टॉम ने उन्हें विनम्रता से ग्रीट किया। डॉक्टर लेक, मैं अंदर जाकर ओल्ड मास्टर लूथर से मिलना चाहता हूं, ध्रुव ने कहा। बिल्कुल मिस्टर ध्रुव, इस तरफ आइए। टॉम ने जल्दी से आईसीयू का दरवाजा खोला। ध्रुव अंदर जाने ही वाला था कि उसने पीछे मुड़कर युवा नर्स की ओर देखा। उसने कहा, डॉ लेक, इस नर्स ने अच्छा काम किया है। वह बहुत जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। टॉम ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल मिस्टर ध्रुव, जो आप कहें। ये नौसिखिया भी अच्छा है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह रिवर सिटी अस्पताल में रहे और उसे सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिले, टॉम ने जल्दी से जवाब दिया। ध्रुव ने कुछ और नहीं कहा और वार्ड में चला गया। चार्ल्स और सैंडी पीछे पीछे चले गए। टॉम भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। युवा नर्स गलियारे में अकेली खड़ी रह गई। वह इतनी दुखी थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ध्रुव गहन चिकित्सा कक्ष में गया और ओल्ड मास्टर लूथर को देखा, जो चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए बिस्तर पर लेटे हुए थे। ओल्ड मास्टर लूथर के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसने सोमरलैंड प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा की कला का अभ्यास करना शुरू किया और कुछ सावधानी पूर्वक अवलोकन किए। वह जल्द ही ओल्ड मास्टर लूथर की बीमारी का कारण पता लगाने में कामयाब हो गया। यह लगभग वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। यह घाव उसे कई वर्ष पहले लगा था। अब जैसे जैसे वह बड़े हुए, समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। जब वह युवा थे तब वे इसे दबाने में सक्षम थे, लेकिन अब जब वह बड़े हो गए हैं, इसे नियंत्रण में रखना मुश्किल हो गया है। हालांकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ओल्ड मास्टर लूथर की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। अब तक अधिकांश मनुष्यों का औसत जीवन काल 80 से 90 साल के बीच था। मेसन जैसे शक्तिशाली लोग, जो अक्सर चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे, 130 साल तक जीने में सक्षम थे। ध्रुव ने निदान के बाद मन में एक योजना बनाई। शुक्र है कि जरूरी जड़ी बूटियां बहुत महंगी नहीं थीं। इसके अलावा लूथर परिवार इतना प्रभावशाली था कि उनके लिए जड़ी बूटियां प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। ध्रुव ने ओल्ड मास्टर लूथर का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने चार्ल्स और सैंडी को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और फिर चुपचाप वार्ड से बाहर निकल गया। ओल्ड मास्टर लूथर अभी भी कमजोर थे। उन्हें परेशान करना सही नहीं होता। जब वे गलियारे में लौटे
तो युवा नर्स पहले ही अपने काम पर लौट चुकी थी। जब ध्रुव और उसके साथी बाहर निकले तो वह उन्हें खुशी से देख रही थी। उसका खुश चेहरा तब और चमक उठा जब उसने ध्रुव की ओर देखा। तुम्हारा क्या विचार है ध्रुव? चार्ल्स ने अधीरता से पूछा। ध्रुव, क्या मेरे दादाजी को बचाया जा सकता है? सैंडी ने भी पूछा। चिंता मत करो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। मुझे ओल्ड मास्टर लूथर की बीमारी का कारण पता चल गया है। अब बस जरूरी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी है, उन्हें बचाया जा सकता है, ध्रुव ने कहा। अद्भुत, धन्यवाद ध्रुव, सैंडी खुशी से बोली। ध्रुव, शुक्रिया। टॉम दंग रह गया। उसे लगा था कि वे अंदर जाकर ओल्ड मास्टर लूथर को अंतिम अलविदा कहेंगे, लेकिन यहां तो बात ही कुछ और निकली। वे ओल्ड मास्टर लूथर को बचाना चाहते थे। क्या यह संभव भी था? टॉम ने खुद ओल्ड मास्टर लूथर की मेडिकल जांच की थी। उसे तो लगा था कि उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है। अब उनका जीवन बस चल रहा था, वह किसी भी वक्त खत्म हो सकता था। लेकिन ध्रुव कह रहा था कि वह उन्हें बचा सकता है। टॉम उसका खंडन करना चाहता था। उसकी बातों से रिवर सिटी अस्पताल की काबिलियत पर सवाल उठ रहा था। वे पेशेवर डॉक्टर थे। इसके अलावा ध्रुव ने पहले अपनी मां की दोस्त को बचाने के लिए इसी अस्पताल से मदद मांगी थी। अगर वह इतना ही सक्षम था तो उसे पहले मदद मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन फिर टॉम ने उनके बीच की सामाजिक खाई को याद किया और यह मुद्दा छोड़ दिया। उसे ध्रुव को नाराज करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वे उन्हें बचाने में विफल रहे थे। अगर ध्रुव कोशिश करता तो सारी जिम्मेदारी उसी पर पड़ती। इससे लूथर परिवार भविष्य में अस्पताल को दोष नहीं दे सकता था। हम दोस्त हैं, इन औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड मास्टर लूथर ने अतीत में मेरी बहुत मदद की है। अब मैं जरूरी औषधीय जड़ी बूटियों की एक लिस्ट लिख दूंगा। आपको इन्हें इकट्ठा करने के लिए किसी को भेजना चाहिए। जल्द से जल्द इलाज शुरू होना चाहिए। ओल्ड मास्टर लूथर की बीमारी को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता, ध्रुव ने कहा। हाँ जरूर, प्लीज इसे जल्दी से लिख दें, चार्ल्स ने आग्रह किया। उनके पास कलम या कागज नहीं था। इसके बाद समूह नर्सों के स्टेशन पर गया और उनसे कलम और कागज मांगा। ध्रुव ने आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियों की लिस्ट बनानी शुरू की। जल्द ही 10 से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों की डिटेल लिस्ट तैयार हो गई। ध्रुव ने लिस्ट चार्ल्स को सौंप दी। चार्ल्स ने लिस्ट ली और किसी को फोन करके लिस्ट लेने और जड़ी बूटियां खरीदने के लिए तैयार हो गया। तभी टॉम ने कहा, मिस्टर लूथर, आप मुझे लिस्ट क्यों नहीं देते? हमारे हॉस्पिटल में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन डिपार्टमेंट भी है और मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या उनके पास इनमें से कोई जड़ी बूटी है। अगर उनके पास नहीं है तो मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल्स को फोन करके उनसे पूछ सकता हूं। उसे बस जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी थी। रिवर सिटी हॉस्पिटल किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, भले ही ओल्ड मास्टर लूथर की जान बच जाए या नहीं। जरूर, ऐसा करने के लिए थैंक यू टॉम, लेकिन आपको जल्दी करना होगा। अगर हम इन मुश्किल टाइम्स से बाहर निकलने में कामयाब हो गए तो लूथर फैमिली आपका आभारी रहेगा, चार्ल्स ने टॉम को लिस्ट सौंपते हुए कहा। थैंक यू मिस्टर लूथर, मैं अभी शुरू करता हूं, प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए। टॉम ने जैसे ही बोलना खत्म किया, वह लिस्ट लेकर जल्दी से चला गया। चार्ल्स की बातें सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे लाइफ में एक नया पर्पस मिल गया हो। टॉम ने अभी अभी अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था और वह 10 साल से ज्यादा समय से रिवर सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे। शुरुआत में उनके पास रैंक बढ़ाने का मौका था, लेकिन अपने सिंपल बैकग्राउंड और फैमिली के कारण उनकी जगह उनसे कम काबिल किसी और ने ले ली। अगर लूथर फैमिली ने उसकी मदद की तो वह एक बार फिर से ऊंचे पायदान पर पहुंच सकेगा। उसे पैसे या औरतों की कोई लालच नहीं थी। वह बस इतना चाहता था कि सोसाइटी में आगे बढ़े और रिटायरमेंट से पहले अपनी मेहनत का रिजल्ट देख सके। चार्ल्स के स्टेटमेंट ने एक बार फिर उसके अंदर उम्मीद की चिंगारी जला दी। चलो तुम्हारे वार्ड में वेट करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मुझे बताओ कि ग्रेग फैमिली और निकोल्स फैमिली के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, इस तरफ ध्रुव। तीनों जाने ही वाले थे कि ध्रुव मुड़ा और एक सुंदर यंग नर्स से बोला, नर्स थैंक यू, मिलते हैं। जब ध्रुव चला गया तो यंग नर्स चकित होकर उसे देखती रही। वह परफेक्ट था,
वह ट्रीटमेंट की आर्ट में भी एक्सपर्ट है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं लव में हूं। यंग नर्स मन ही मन सोचती हुई शर्मा गई। 2 घंटे बाद ध्रुव और बाकी लोग वार्ड में बात कर रहे थे। चार्ल्स ने जल्दी से अपना फोन उठाया और जब वह बजने लगा तो उसने फोन रिसीव किया। टॉम लाइन के दूसरी तरफ था। जड़ी बूटियां कलेक्ट कर ली गई थीं और उन्हें रिवर सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था। चार्ल्स और सैंडी दोनों बहुत खुश थे। 1 घंटे बाद सारी जड़ी बूटियां रिवर सिटी हॉस्पिटल में डिलीवर हो गईं। ध्रुव ने जड़ी बूटियों को तैयार करना शुरू किया और फिर मिक्सचर को सक्सेसफुली उबालने में कामयाब रहा। आखिरकार वे उस मिक्सचर को ओल्ड मास्टर लूथर के गहन चिकित्सा वार्ड में ले आए। ध्रुव के हाथ में चांदी की सुइयों का एक सेट भी था। इस बार ओल्ड मास्टर लूथर को सिर्फ दवा की जरूरत नहीं थी। ध्रुव को उनकी मेरिडियन और उन एरियाज को स्टिमुलेट करने के लिए सिल्वर नीडल्स का इस्तेमाल करना था जहां उन्हें इंटरनल इंजरी हुई थी, ताकि दवा लेने की प्रोसेस फास्ट हो सके। साथ ही ओल्ड मास्टर लूथर अब बेहोश हो चुके थे। उन्हें सिल्वर नीडल्स का उपयोग करके होश में लाना था ताकि वे दवा ले सकें। टॉम ने ओल्ड मास्टर लूथर का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। इसके बाद चार्ल्स ने ओल्ड मास्टर लूथर की शर्ट उतार दी। ध्रुव ने सुइयां लगानी शुरू की। जल्द ही उनका पूरा अपर बॉडी और माथा चांदी की सुइयों से ढक गया। पूरी प्रोसेस में 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि लूथर भाई बहन एक साइड से नर्वस होकर यह सब देख रहे थे। सुइयां लगाए जाने के थोड़ी देर बाद ओल्ड मास्टर लूथर को होश आ गया और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह जाग गया है, वह जाग गया है। चार्ली, दादाजी सच में जाग गए हैं, सैंडी ने एक साइड से धीरे से कहा। चार्ल्स उससे कहीं ज्यादा पेशेंस के साथ खड़ा था। हालांकि उनकी कसी हुई मुट्ठियों से पता चल रहा था कि वह इमोशनल थे। जब ध्रुव ने देखा कि बूढ़े मास्टर लूथर को होश आ गया है तो उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, बूढ़े मास्टर लूथर को उनकी दवाई दो। चार्ल्स जल्दी से वो मिक्सचर ले आया और ओल्ड मास्टर लूथर को पिला दिया। होश में आने के बाद ओल्ड मास्टर लूथर को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि उनका पोता उन्हें दवाई खिला रहा था, उन्होंने दवाई की एक एक बूंद पी ली। यह एक छोटा कटोरा था, लेकिन ओल्ड मास्टर लूथर ने पूरा पीने में लगभग 10 मिनट लगाए। ओल्ड मास्टर लूथर, अभी कुछ मत बोलो, आराम करो और रेस्ट करो ताकि दवाई जल्दी असर करे। हम बाद में आपसे मिलने आएंगे, ध्रुव ने कहा और बाकी लोगों के साथ वार्ड छोड़ दिया। ओल्ड मास्टर लूथर को अभी अभी होश आया था और उन्हें रेस्ट की जरूरत थी। बात करना फिलहाल सही नहीं था। दवाई असर करने के बाद वह काफी बेहतर महसूस करेंगे। चार्ल्स और सैंडी दोनों अपने दादा से बात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनके दादा को आराम की जरूरत है तो उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। 1 घंटे बाद ध्रुव को लगा कि अब काफी वक्त हो गया है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। लूथर भाई बहन उसके पीछे पीछे अंदर आए। बूढ़े मास्टर लूथर ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर आंखें खोली। उनका चेहरा पहले से काफी बेहतर लग रहा था। जैसे ही ध्रुव ने ओल्ड मास्टर लूथर के शरीर से सिल्वर नीडल्स निकाली, उसने पूछा, ओल्ड मास्टर लूथर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर, थैंक यू, ध्रुव, ओल्ड मास्टर लूथर ने कहा। हालांकि उन्हें अभी अभी होश आया था, लेकिन वह समझ सकते थे कि ध्रुव ने उनकी जान बचाई है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो जुआ उन्होंने महीनों पहले खेला था वह सही साबित होगा। इसका फायदा भी जल्दी मिल गया। ओल्ड मास्टर लूथर इमोशनल हो गए। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है ओल्ड मास्टर लूथर, ये मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा था, ध्रुव ने चार्ल्स और सैंडी की ओर देखते हुए कहा। बूढ़े मास्टर लूथर अभी भी कमजोर हैं, तो जल्दी से जो भी कहना है कह लीजिए। उन्हें जितना हो सके रेस्ट करने दीजिए। हर 4 घंटे में दवाई दीजिए। वह 3 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। थैंक यू ध्रुव, सैंडी ने रोते हुए कहा। थैंक यू, चार्ल्स ने भी कहा। आप लोग अब बात कर सकते हैं, मैं पहले चलता हूं, ध्रुव ने कहा और वार्ड से बाहर चला गया। टॉम को अचानक ख्याल आया और वह ध्रुव के पीछे भागा। वह ध्रुव को देखकर हैरान था। क्या ध्रुव सच में ओल्ड मास्टर लूथर को बचाने में कामयाब हो गया? यह अनबिलीवेबल था। उन्होंने और बाकी एक्सपर्ट्स ने तो ओल्ड मास्टर लूथर को लगभग मृत मान लिया था। ध्रुव का टैलेंट सच में अद्भुत था।
अगर उसने खुद यह सब न देखा होता तो उसे यकीन नहीं होता कि कोई भी ओल्ड मास्टर लूथर की जान बचा सकता है। अगले 3 दिन ध्रुव ने अपना ज्यादातर वक्त रिवर सिटी अस्पताल में बिताया। ओल्ड मास्टर लूथर को हर 4 घंटे में दवाई लेनी पड़ती थी। मतलब ध्रुव को थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने का वक्त तभी मिलता जब ओल्ड मास्टर लूथर दवाई पीते। जहां तक ओल्ड मास्टर लूथर का सवाल है, वह हर बार दवाई लेने के बाद बेहतर महसूस करते। उनका रंग रूप बेहतर हो गया था और उनकी सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। 3 दिन बाद जब ध्रुव ने उन्हें आखिरी बार दवाई दी, तब तक ओल्ड मास्टर लूथर पूरी तरह ठीक हो चुके थे। चार्ल्स को भी अब छुट्टी मिल गई थी। घर लौटते ही चार्ल्स ने ध्रुव के निर्देशानुसार काम शुरू किया। उसने साउथ रिवर प्रांत के सभी इंपॉर्टेंट लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया ताकि ओल्ड मास्टर लूथर के 80वें बर्थडे की तैयारी की जा सके। ओल्ड मास्टर लूथर के ठीक होने का मतलब था कि लूथर फैमिली, जो लगभग टूटने की कगार पर थी, अब फिर से अपनी पोजीशन मजबूत कर सकती है। हालांकि ग्रेग फैमिली और निकोल्स फैमिली अब भी लूथर फैमिली पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थीं। आखिरकार इस बार उनके सामने बहुत पावरफुल दुश्मन थे। पूरे साउथ रिवर प्रांत में कोई भी इतना पावरफुल नहीं था कि उन्हें रोक सके। यहां तक कि साउथ रिवर प्रांत के कैबिनेट मिनिस्टर केट भी उन्हें रोक नहीं पाए। निमंत्रण भेजते समय चार्ल्स ने ध्रुव के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से निमंत्रण भेजा और उसमें दी गई जानकारी का एक हिस्सा उजागर किया। उन्होंने बताया कि ओल्ड मास्टर लूथर अपने 80वें बर्थडे की पार्टी में आने वाले सभी पावरफुल फैमिलीज के साथ अलायंस बनाने वाले हैं। साथ मिलकर वे ग्रेग फैमिली और निकोल्स फैमिली के खिलाफ LDDDHने के तरीके पर डिस्कस करेंगे। अगर वे यूनाइट होकर काउंटर अटैक नहीं करेंगे तो लूथर फैमिली की हार के बाद बाकी परिवारों की बारी आएगी। कोई भी काउंटर अटैक के बिना सबको धीरे धीरे अपने में मिला लिया जाएगा। ग्रेग फैमिली और निकोल्स फैमिली को रोकने का एकमात्र तरीका यही था कि सब साथ आ जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साउथ रिवर प्रांत के लोग निकोल्स फैमिली के सरनेम के साथ जीने को मजबूर हो जाएंगे। लूथर फैमिली साउथ रिवर सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली थी। इसके अलावा ये साउथ रिवर प्रांत के सबसे हाई रैंकिंग फैमिलीज में से एक थी। हालांकि ओल्ड मास्टर लूथर की उम्र और युवा पीढ़ी में सक्सेसर की कमी के कारण उनकी फैमिली की स्ट्रेंथ कम हो रही थी। फिर भी उनका जिंदा होना इस बात का प्रूफ था कि उनके पास अभी भी पर्याप्त स्ट्रेंथ थी। जिन फैमिलीज को इनवाइट मिला, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और कहा कि वे जरूर आएंगे। अब साउथ रिवर प्रांत की बाकी पावरफुल फैमिलीज मूक दर्शक बनकर इस पूरे ड्रामा को देख रही थीं। ग्रेग फैमिली को एक स्ट्रॉन्ग एलाय मिला था जिस पर वे डिपेंड कर सकते थे। उन्होंने साउथ रिवर सिटी में प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू कर दिया था। अगर ग्रेग फैमिली साउथ रिवर सिटी पर कंट्रोल कर लेती तो ये लड़ाई जल्द ही पूरे साउथ रिवर प्रांत में फैल जाती। तब तक कई सीक्रेट सेक्ट्स और फैमिलीज भी इसमें शामिल होने लगी थीं। हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि सीक्रेट सेक्ट्स और फैमिलीज के खिलाफ LDDDHने के लिए उन्हें यूनाइट होना पड़ेगा। ध्रुव ओल्ड मास्टर लूथर का इलाज पूरा करने के बाद साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस में लौट आया। पिछले 3 दिनों में वह थक चुका था। उसे अब एक अच्छा लंबा ब्रेक चाहिए था। अब उसके पास कुछ भी खास करने को नहीं था। उसे बस इंतजार करना था। इसके लिए उसे किसी प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ ओल्ड मास्टर लूथर की बर्थडे पार्टी में मौजूद रहना था। ये सिर्फ निकोल्स फैमिली थी। तो क्या हुआ अगर उनके पास ड्रैगन रेंजर का पीक है? वे बस लो क्लास कैरेक्टर थे। चाहे उनमें से कितने भी लोग आ जाएं, जब उनके जैसे गॉड रैंक के प्रोटेक्टर मौजूद हों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन बाद 2 दिन तक रेस्ट करने और अपनी एनर्जी वापस पाने के बाद ध्रुव ने साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस छोड़ और कैबिनेट मिनिस्टर केट से मिलने की तैयारी की। निकोल्स फैमिली न सिर्फ रिवर सिटी पर कंट्रोल चाहती थी, बल्कि पूरे साउथ रिवर प्रांत पर भी कंट्रोल चाहती थी। क्या वह साउथ रिवर प्रांत के कैबिनेट मिनिस्टर ये सब अनदेखा करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाए रखने का कोई मतलब नहीं था। ये जमीन सोमरलैंड की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पावरफुल फैमिली या सेक्ट से हैं।
चाहे आप ड्रैगन या टाइगर जैसे स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपको लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा। अगर कैड नेल्सन इसे इग्नोर करने वाले थे तो फिर ध्रुव इसका ध्यान रखेगा। ध्रुव ने अपनी बुगाटी वेरॉन निकाली, जिसे उसने कई महीनों से नहीं चलाया था। फिर वह इसे साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस से बाहर लेकर आया। वह अपनी कार लेकर पास के एक कार वॉश सेंटर गया। कार वॉश सेंटर में तुरंत हलचल मच गई। सच में यह कार बहुत अट्रैक्टिव थी। सच कहूं तो अब ध्रुव को ऐसी कारें चलाना पसंद नहीं था। वह लो प्रोफाइल रखना पसंद करता था। आखिरकार वह पहले से ही काफी फेमस था। इसके अलावा उसे धीरे धीरे न्यू रिच टैग से बाहर निकलने की जरूरत थी। आजकल की सोसाइटी में जिनके पास असली पावर है, वे हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं। जब कार की धुलाई खत्म हो गई तो ध्रुव वहां से चला गया। स्टाफ ईर्ष्या भरी निगाहों से उसे देखता रहा। जल्द ही वह कैबिनेट मंत्री के ऑफिस में पहुंच गया। कैड आमतौर पर यहीं काम करता था। जब वह कैबिनेट मंत्री के ऑफिस के सामने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो गार्ड ने उसकी कार देखकर भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वह काफी डरा हुआ था, क्योंकि ये कार किसी यंग और पावरफुल इंसान की लग रही थी। अगर उनका स्वभाव अच्छा हुआ तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर उनका स्वभाव खराब निकला तो बेस्ट केस यही होगा कि गार्ड को सिर्फ डांट पड़े। वर्स्ट केस में शायद उसकी नौकरी चली जाए। ध्रुव बिना किसी रुकावट के कैबिनेट मंत्री के ऑफिस बिल्डिंग तक पहुंच गया और अपनी कार पार्क की। ध्रुव ने कार पार्क करने के बाद बिल्डिंग के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एंट्रेंस पर बैठा एक लड़का उसकी ओर आया। सर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किससे मिलने आए हैं? ध्रुव ने जवाब दिया, मैं कैड नेल्सन को ढूंढ रहा हूं। मिस्टर नेल्सन? लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं उनका दोस्त हूं। कृपया थोड़ा इंतजार करें। लड़का अपनी डेस्क पर वापस गया और फोन उठाया। मिस्टर कैंपबेल, यहां कोई है जो मिस्टर नेल्सन से मिलना चाहता है? ठीक है, समझ गया, धन्यवाद। फोन रखने के बाद लड़के ने ध्रुव की ओर देखा। सॉरी सर, मिस्टर नेल्सन अभी मीटिंग में हैं। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? मैं आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा दूंगा, और कृपया अपना नंबर भी यहां लिख दें। जब आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। ध्रुव ने यह सुनकर भौहें चढ़ाईं और पूछा, कैड किस फ्लोर पर है? सर, मिस्टर नेल्सन अभी मीटिंग में हैं और वे आपसे अभी नहीं मिल सकते। प्लीज मुझे मुश्किल में मत डालिए। ध्रुव ने अब उससे बात करना बंद कर दिया। वह सीधे ऊपर की ओर बढ़ गया। उसकी मेंटल एनर्जी अब पूरी तरह एक्टिव थी। सर, सर, कृपया रुकिए, लड़का चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ा। ध्रुव ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने एक ऑरा फील की थी जो एक ड्रैगन रैंक मास्टर की थी। ये कैड ही हो सकते थे। जब वह पिछली बार शू सिटी में था तो उसने कैड से मुलाकात की थी। जैसे ही ध्रुव दूसरी मंजिल पर पहुंचा, वह सीधे कैड के ऑफिस की ओर बढ़ा। लड़का उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। ध्रुव ने कैड के ऑफिस के पास पहुंचकर तुरंत दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाने पर उसने सबसे पहले एक स्मार्ट लुक वाले इंसान को देखा जो चश्मा पहने हुए था। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास थी। मिस्टर कैंपबेल, इस आदमी ने कहा कि वह मिस्टर नेल्सन का दोस्त है और ऊपर आने की जिद कर रहा था। मैं इसे रोक नहीं सका, लड़के ने कहा। ठीक है, तुम नीचे जा सकते हो, मिस्टर कैंपबेल ने कहा। ठीक है सर। लड़का कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? आपको मिस्टर नेल्सन से क्या काम है? मिस्टर कैंपबेल ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह ऑफिस के पीछे की ओर चिल्लाया, कैड नेल्सन, बाहर आओ और मुझसे मिलो। तुम बहुत इंसोलेंट हो, मिस्टर कैंपबेल ने गुस्से से कहा और खड़े होकर ध्रुव की ओर इशारा किया। ओह, इंसोलेंट मैं हूं या तुम? ध्रुव ने ठंडे लहजे में पूछा। तुम? मिस्टर कैंपबेल सही जवाब सोच ही नहीं पाया। क्रैक! कैड के ऑफिस का दरवाजा खुला। मिस्टर कैंपबेल तुरंत पलटा। जब उसने कैड को बाहर आते देखा तो वह बोला, सर, यह आदमी अचानक अंदर आ गया। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूं। कमीने, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ध्रुव यहां है? कैड ने मिस्टर कैंपबेल पर चिल्लाया। इसके बाद वह ध्रुव की ओर मुड़ा और सम्मानजनक स्वर में बोला, माफ करना सर। ध्रुव,
अगली बार अगर मुझसे मिलना हो तो मुझे कॉल कर लेना। तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं थी। कैड नेल्सन, साउथ रिवर प्रांत का कैबिनेट मंत्री, जिसकी बातें पूरे प्रांत में मायने रखती थीं, लेकिन उसने ध्रुव जैसे लड़के के साथ भी अनादर करने की हिम्मत नहीं की। सोमरलैंड की संसद का 11वां सदस्य, सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सोमरलैंड की सबसे एलिट क्लास ही उस टाइटल के लायक थी। दूसरी ओर वह केवल एक प्रांत का कैबिनेट मंत्री था। सोमरलैंड में 66 प्रांत स्तरीय कैबिनेट मंत्री थे और उसके अस्तित्व का महत्व उस व्यक्ति के सामने पीछे की सीट पर था। उसके सामने जब उन्होंने स्वयं की तुलना सोमरलैंड संसद के सदस्य ध्रुव से की, तो उनके बीच स्थिति के मामले में इतना अंतर था कि तुलना करने का प्रयास करना भी व्यर्थ था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर ध्रुव कभी उससे छुटकारा पाना चाहता था तो उसे बस इतना कहना था कि वह उसे बात करे। तब तक उसके पास वापस लड़ने का कोई जरिया नहीं होगा। कैड, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। हमें कहां बात करनी चाहिए? ध्रुव ने पूछा। मिस्टर ध्रुव, प्लीज अंदर आइए। कैंपबेल, दरवाजे पर नजर रखो, किसी को अंदर मत आने देना। हाँ सर। श्री कैंपबेल कुछ अचंभित लग रहे थे जब वे दरवाजा बाहर ले गए, उसे बंद किया और प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। वह अभी तक होश में नहीं आया था। यह लड़का कौन था जो मात्र 20 वर्ष का लग रहा था? किसी तरह वह कैड, जो साउथ रिवर प्रांत में खासा पावरफुल कैबिनेट मंत्री था, को अपने साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए राजी करने में सफल रहा। इससे उसे चीजों को नए नजरिए से देखने का मौका मिला। वह कई वर्षों से कैड के अधीन काम कर रहा था, लेकिन उसने उसे कभी किसी यंग लड़के से इस तरह बात करते नहीं देखा था। कैड ने ऐसा केवल इसलिए किया होगा क्योंकि वह नौकरशाही में उससे भी ऊंचे पद पर था और ज्यादा पावरफुल भी। जब उसे यह इंपॉर्टेंट जानकारी मिली तो उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। कुछ देर पहले ही उसने उस लड़के पर चिल्लाया था। क्या कैड उसे नौकरी से निकालने वाला था? कृपया कोई, कृपया कोई। ग्रामीण इलाके से आने के कारण कैड के सेक्रेटरी बनने के बाद उसे करियर में सफलता मिली थी। इसके जरिए वह तुरंत ही साउथ रिवर प्रांत के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज में से एक बन गया था। साउथ रिवर प्रांत के सबसे पावरफुल फैमिलीज के कई लोग उससे सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। यह ऐसी चीज थी जिससे उसके पूरे परिवार को सम्मान मिला। अब जब भी वह घर जाता तो उसके परिवार की दहलीज पर अनगिनत लोग आते और उसे गिफ्ट्स देते, लेकिन जैसे ही कैड ने उसे एक तरफ धकेल दिया, वह दोबारा शुरुआती पॉइंट पर पहुंच जाएगा। आज से पहले जो कुछ उसने पाया था वह सब हवा हो जाएगा। वैभव और समृद्धि का अनुभव करने के बाद उसे गरीबी और कठिनाई के जीवन में लौटना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, वह इस गिरावट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उसे क्या करना चाहिए? श्री कैंपबेल के दिमाग में तेजी से विचार आने लगे। उसे अपनी नौकरी बचानी थी। वह कैड नेल्सन को नहीं छोड़ सकता था। अगर ऐसा हुआ तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। कैड के ऑफिस के अंदर, एमपी ध्रुव, प्लीज कुछ चाय लीजिए, कैड ने ध्रुव के लिए चाय बनाते हुए कहा। अब जब वहां कोई मौजूद नहीं था, कैड ने ध्रुव को संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया था। ध्रुव ने चाय का कप लिया और उसे कॉफी टेबल पर रखने से पहले एक घूंट पिया। यह कोई अजीब बात नहीं थी कि कैड जानता था कि वह कौन है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसके साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रहा होता। ध्रुव ने कहा, कैड, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। प्लीज बताइए कि यह क्या है। एमपी ध्रुव, क्या तुम जानते हो कि रिवर सिटी में ग्रेग फैमिली के साथ क्या हो रहा है? क्या आप यह बता रहे हैं कि ग्रेग फैमिली निकोल्स फैमिली के साथ मिलकर काम कर रही है? कैड ने पूछा। हाँ, बिल्कुल यही है। नेचुरली मैं इसके बारे में जानता हूं। ऐसी सिचुएशन में क्या तुम साउथ रिवर प्रांत के कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर इस फैमिली को सोमरलैंड में जो चाहे करने दोगे? क्या तुम साउथ रिवर प्रांत के कैबिनेट मिनिस्टर के पद से थक चुके हो? एमपी ध्रुव, यहां कुछ ऐसा है जो शायद आपको पता ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं, कैड नेल्सन, कुछ नहीं कर रहा हूं। हालांकि आज सोमरलैंड के 66 प्रांतों में से कम आधे में पावरफुल छिपे हुए परिवार और संप्रदाय हैं जो लोकल फैमिलीज को अपने ग्रुप्स में शामिल कर रहे हैं। ये छिपे हुए परिवार और संप्रदाय बहुत स्ट्रांग हैं, इस हद तक कि मैं उनके खिलाफ लड़ने में असमर्थ हूं।
इसके अलावा मैंने बहुत समय पहले अपने सीनियर्स को इसकी रिपोर्ट दी थी, लेकिन वे अब वर्कलोड से अभिभूत हैं। उन्होंने हमें सिर्फ इतना कहा है कि इन पर नजर रखो और तुरंत किसी को भेज देंगे अगर ये सोमरलैंड के कानूनों का सीरियस वायलेशन करेंगे। हालांकि अब ये परिवार एकजुट हो गए हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जो सोमरलैंड के कानूनों के खिलाफ हो। केड ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा। उन्हें भी यह देखकर बहुत बुरा लगा कि ग्रेग फैमिली निकोल्स फैमिली के साथ मिलकर रिवर सिटी में कदम रख रही थी। वह केड नेल्सन शुरू में साउथ रिवर प्रांत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। साउथ रिवर प्रांत के कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान तब हुआ जब निकोल्स फैमिली ने रिवर सिटी में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली। उनकी ताकत पर काफी हद तक अंकुश लग गया। फ्यूचर में यह भी पॉसिबल था कि निकोल्स फैमिली को साउथ रिवर प्रांत में डिसीजन लेने का मौका मिल जाए। अब भी हालात थोड़े ठीक थे। चीफ ऑन ऑफ स्टाफ मैसन अभी भी जिंदा थे। ये लोग अभी तक कोई गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। हालांकि अगर एक बार मैसन की डेथ हो गई, सोमरलैंड में अराजकता फैल जाएगी। तब तक किसी को भी यह नहीं पता होगा कि वहां कितनी अराजकता होगी। इसलिए इस वक्त किसी ने भी इन परिवारों या संप्रदायों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इसमें मैं भी शामिल हूं, साउथ रिवर प्रांत का कैबिनेट मंत्री। केड, मुझे पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। तुम डरते हो कि ओल्ड मास्टर स्टेफनी के जाने के बाद सोमरलैंड इन दुश्मनों पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा और तुम इन्हें नाराज करके अपना फ्यूचर बर्बाद कर दोगे। अच्छा। दरअसल केड को यह नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे दें। वह थोड़ा शर्मिंदा था कि ध्रुव ने तुरंत सही बात पकड़ ली। आखिरकार वह अभी भी साउथ रिवर प्रांत के कैबिनेट मंत्री थे। केड, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सोमरलैंड में अराजकता नहीं फैलेगी। भले ही बाकी दुनिया अराजकता में डूब जाए, सोमरलैंड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड मास्टर स्टेफनी के जाने के बाद भी मैं रहूंगा। ध्रुव के शरीर से एक इंटेंस आभा निकली जब उसने अपना असाधारण अहंकारी स्टेटमेंट पूरा किया। आभा इतनी स्ट्रांग थी कि केड कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। वह तभी रुका जब वह अपनी डेस्क से टकरा गया। उस वक्त केड की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह अपने सामने खड़े ध्रुव को भयभीत होकर देखने लगा। उस तीव्र आभा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह महज एक चींटी है और उसका सामना एक हाथी से हो रहा है। यह किस तरह की प्रतिभा थी? इसने उसे, जो ड्रैगन रैंक के शुरुआती चरण में था, बिल्कुल हील पेस बना दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह समंदर में तैरती एक नाव हो जो कभी भी ऊंची लहर में डूब सकती है। यह खतरनाक था। फिर भी यह सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। ध्रुव अभी कितने साल का था? क्या वह 25 साल का भी था? एक गॉड रैंक संरक्षक? यह तो अनसुना था। नेचुरली जो व्यक्ति ड्रैगन रैंक तक पहुंच चुका था वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। संभावना, असीमित संभावना। वह फ्यूचर में मैसन के लेवल का बन सकता था। यह भी पॉसिबल था कि वह उनसे भी आगे निकल जाए। भगवान ने उसे यह मौका दिया है। उसे इसे जरूर पकड़ना चाहिए। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।